अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज है इस वीडियो लेक्चर है अंदर हमने सिंथेटिक बायोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस पढ़नी है। सिंथेटिक बायोलॉजी जो है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता उन शोबों के अंदर कंप्यूटर बायोलॉजी और इंजीनियरिंग से वाबस्ता लोग जो हैं वो मिल के जो है वो सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर है काम करते हैं। अब ये जो सारे बंदे हैं ये मिल के जो काम करते हैं ये डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू बायोलॉजिकल पार्ट्स डिवाइसेस एंड सिस्टम फॉर यूजफुल पर्पसेस। इंसानियत है फायदे के लिए, इंसानियत है इस्तेमाल के लिए बायोलॉजिकल पार्ट्स और ऐसे डिवाइसेस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाना जो इंसानियत है फायदे के लिए इस्तेमाल हो, वो जो है वो सिंथेटिक बायोलॉजी के जिम्मे है। एम्स ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी के क्या मकासद हैं? इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सेलुलर पाथवेज। हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शन होती हैं वो एक खास रास्ते से मराद यहाँ पर एक केमिकल जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाता है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो फिर फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील होता है। फॉर एग्जाम्पल सेलुलर रिस्पायरेशन, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती हैं और एंड पे फाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो उन पाथवे में बेहतरी लाना ये सिंथेटिक बायोलॉजी के जिम्मे है। इसके अलावा डिवेलप बेटर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओज हो बेहतर से बेहतर उन्हें क्वालिटी हो, बेहतर से बेहतर उन्हें में पाए जाने वाली खसूसियात हो बेहतर से बेहतर बनाना भी जो है वो सिंथेटिक बायोलॉजी है। असल में सिंथेटिक बायोलॉजी जो है ये दो लफ्जों से मिलकर बनी हुई है। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, बायोलॉजी मतलब लाइफ। हमने इसमें ऐसे जानदार बनाने होते हैं जो ये आप समझे हैं ये बायोटेक्नोलॉजी से अप फील्ड है, यानी उससे ऊपर है। डेवलप बेटर जीएमओज, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अद्वियात, ज़राअत और माहौल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमें पेश आते हैं उनके अंदर सिंथेटिक बायोलॉजी जो है वो रोल प्ले करती है। इसमें मुख्तलिफ ऐसे ऑर्गेनिज्म सिंथेटिकली बनाए जाते हैं, आर्टिफिशली ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं जो माहौल, मेडिसिन और ज़राअत में हमें जो है वो फायदा देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी इस असूल पे काम करती है। इसमें मुख्तलिफ असूल हैं। नंबर 1 है स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन से मुराद ये है कि आपके जिस्म में जो चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रमोटर भी है, जीन भी है और न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं। ये आर्टिफिशियली जो है वो रेडीमेड आपके पास पड़े हुए हैं। आपने सिर्फ उन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जिस्म के अंदर कोई नई चीज बना लेना। तो अब जो आपके पास पहले से मौजूद रेडीमेड कंपोनेंट्स मौजूद हैं उन्हें आपने नाम दे दिया बायोब्रेथ्स। आपने इन बायोब्रेथ्स मतलब उन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना है और एक नई चीज बना देनी है सिंथेटिकली। तो इसमें एग्जाम्पल है सीक्वेंस ऑफ डीएनए विद डिफाइंड फंक्शन। आपके पास प्रमोटर भी है, जीन भी है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं। आपने उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए डीएनए का एक सीक्वेंस तैयार कर लिया जो एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी जो है आप उसमें एक ऐसा सिंथेटिक सिस्टम बनाते हैं जो आपके जो मौजूद पहले से ऑलरेडी नेचुरल सिस्टम है उसे इंटरप्ट नहीं करता, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर बिल्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। आपके पास जीन भी मौजूद है, प्रमोटर भी मौजूद है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। आपने इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करते हुए आपने कोई इंजाइम, कोई कंपाउंड जिस्म के अंदर ऐसा बना दिया आर्टिफिशियली जिसने आपके जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सेल के अंदर डीएनए जो है आपने
उसे डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि उसमें जो है वो आपने अपना जो मॉड्यूल नया बनाया हुआ है आपने उसे रिप्लेस किया, लेकिन आपने नेचुरल डीएनए से फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं किया। इसके बाद नंबर 3 है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी से मुराद है सिंथेटिक सिस्टम फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस। इसमें आपने जो नया कंपाउंड या नया केमिकल आपने ऐसा सिस्टम बनाना है जिसने आपके जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, नेचुरल मेटाबॉलिज्म है, उससे इंडिपेंडेंट काम करना है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना। इसके बाद नंबर 4 है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा असूल है जिसमें आप इसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सिंप्लीफाइड कर देते हैं। आप उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए आप उसे मुख्तलिफ लेवल्स पर डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद नंबर 5 ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में आप प्रोग्राम्ड कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और इसमें आप जो है वो इंसानों से कम मदद लेते हैं। आप सारा काम जो है वो कंट्रोल्ड और प्रोग्राम्ड सिस्टम के जरिए से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाते हैं, और जो नया सिस्टम बनाते हैं वो प्रोग्राम्ड कंट्रोल सिस्टम के जरिए से कंट्रोल होता है। एप्लीकेशंस, ये सिंथेटिक बायोलॉजी जो है ये कहाँ पे अप्लाई होती है? तो सबसे पहले सिंथेटिक माइक्रोब्स, आपने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर्टिफिशियली बना लिए हैं जो आपको इन मुख्तलिफ फील्ड के अंदर फायदा देते हैं, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जीएमओज की बात करते हैं। हमने ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिए हैं जिनका डीएनए जो है वो मॉडिफाइड है, फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन और गोल्डन राइस। अब ऐसे जीएमओज बना लिए हैं जो शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं बायोफ्यूल्स में, फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल में। इसके अलावा हम मुख्तलिफ इंजाइम्स जो हैं वो जीएमओज की मदद से बनाते हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल्स बनवाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक जो है वो भी हम जीएमओज से बनवाते हैं। इसके अलावा हमने इसर्शिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसे मॉडिफाइड करके जीएमओज की सूरत में बनाकर हम उससे इंसुलिन पैदा करवा रहे हैं जो है डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर है मरीजों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हम जो है वो कैंसर थेरापी के अंदर जो है वो सिंथेटिक माइक्रोब से मदद लेते हैं। इसके बाद हमें बायो रेमिडिएशन के लिए हमने ऐसे सिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना लिए हैं। बायो रेमिडिएशन से मुराद रेमिडिएशन मसले का हल, और बायो मतलब यानी किसी जानदार हो इस्तेमाल करते हुए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो मसाइल होते हैं, उनको हल करना जो है वो बायो रेमिडिएशन है अंडर आता है। डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, माहौल में मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स हैं, उन पोल्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वायरमेंट में हैवी मेटल्स हैं तो उन हैवी मेटल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जमीन के अंदर अगर हैवी मेटल्स या हाइड्रोकार्बन हैं तो उनकी डिग्रेडेशन के लिए भी बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बैक्टीरिया की मदद से जो पोल्यूशन को खत्म करना है उसे हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। नंबर 2 एप्लीकेशन है जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग से मुराद मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए या मॉडिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, उसे हम बोलते हैं जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग जो है वो हमें ज़राअत, मवेशियों की सेहत और इंडेंजर्ड स्पीशीज को महफूज बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जीन एडिटिंग जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक विरासती बीमारी है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल जो है ये रिजिड हो जाता है और इसके अंदर पाए जाने वाली हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती और ये हीमोग्लोबिन जो है वो
नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो अब ऐसे जेनेटिकली डिसऑर्डर्स को खत्म करने के लिए हम जीन एडिटिंग करते हैं, यानी वो जीन जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, उस जीन को एडिट करके हम जो है वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल बनवाते हैं। इसके अलावा हमने गोल्डन राइस बीटी साटन प्रोडक्शन करवानी शुरू कर दी है। ये दोनों जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। अब साटन पे जो है वो मुख्तलिफ पेस्ट और इंसेक्ट हशरात जो है वो हमलावर होते थे और जिसकी वजह से कपास की फसल जो है वो डिस्ट्रॉय होती थी। तो ऐसे हमने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ऐसे केमिकल हमने इसी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए ताकि ये कपास का पौधा जो है वो इन पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाए। तो ये बीटी साटन जो है ये पेस्ट रेजिस्टेंट है। इसी तरह गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 3 है बायोसेंसिंग डिवाइस। हमने ऐसी डिवाइसेस बना ली हैं जो माहौल के अंदर किसी खास मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को डिटेक्ट करती हैं। हमने जब प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में एक प्रैक्टिकल शामिल है, उसमें हम पौधे ही जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उस पे लाइट इंटेंसिटी का असर चेक करते हैं। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है। जब हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर करते हैं तो वो हम प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन से मेजर करते हैं। अब ऑक्सीजन ही प्रोडक्शन हो मेजर करने के लिए हम ऑक्सीजन सेंसिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह बायोसेंसिंग डिवाइसेस जो है वो हम बनाते हैं। ये बायोसेंसिंग डिवाइसेस जो हैं उसमें हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग सेल भी इस्तेमाल करते हैं। ये सेल ऐसे डिजाइन होते हैं, ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर किसी खास मॉलिक्यूल ही कंसंट्रेशन हो डिटेक्ट करते हैं। नंबर इसमें एग्जाम्पल है मॉनिटर ग्लूकोज लेवल, यानी डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हो मॉनिटर करने के लिए हम जो बायोसेंसिंग डिवाइसेस बनाते हैं। नंबर 4 है बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स। हमने बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स मसलन प्रोटीन्स एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए हैं जो हमें जो नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्यूटर है, जो रवायती कंप्यूटर है, जहां पर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, हमने वहां पर ऐसी डिवाइसेस बना ली हैं जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करती हैं। प्रोटीन्स एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए हमारी रिसर्च, ज़राअत, इसके अलावा मेडिसिन और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो फायदा देती हैं। इसमें हमारे पास जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम से कम इस्तेमाल होती है और ये कन्वेंशनल कंप्यूटर की निस्बत जो है वो ज्यादा फायदा देती है और इससे ज्यादा जो रिजल्ट्स आते हैं, ऑब्जर्वेशंस आती हैं, वो दूसरे नॉर्मल कंप्यूटर्स की निस्बत जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आती हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसका एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।